नमस्ते, ओम साई राम सभी को। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हो, अपने लाइफ में खुश हो, पॉजिटिव रह रहे हो, पॉजिटिव सोच रहे हो। आज की जो रीडिंग है गाइडेंस है और टैरो कार्ड से भी गाइडेंस लेंगे, ऑरिकल कार्ड से भी लेंगे, साई ब्लेसिंग्स भी लेंगे, क्योंकि गाइडेंस है सारे लेंगे और टाइमलेस रहेंगी। वो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ बातें, कुछ क्लियरिटी देनी है मेरे व्यूअर्स को। जैसे कि कमेंट पे मुझे मेरे एक दी है, मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर्स हैं, उन्होंने बोला है उन्हें रिपीटेटेड नंबर दिख रही है। ये हमें क्यों दिखती है? तो सबसे पहली बात है, अगर आप सबको क्यों रिपीटेटेड नंबर दिखती है इसमें वीडियो चाहिए है तो बहुत, अगर बातें स्टार्ट करूँ तो ख़त्म नहीं होती है ना, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सेल्फ लव क्यों करनी चाहिए, अवेकनिंग क्या होती है, सोल जर्नी क्या होती है, सोल पर्पस क्या होती है। अगर आपको इन सारे सवाल होता है ना मन में, अच्छा ये क्यों है, ये कैसा है, ऐसा अगर कुछ है तो अगर आपको मुझसे जाननी है कि मैं अपने सोल जर्नी में, मैं अपनी जर्नी में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस की है, तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। मैं इसके ऊपर वीडियो लाऊंगी। अगर कमेंट बहुत होगा कि हाँ दी लेके आओ, या फिर जो भी आप मुझे बोलते हो कि आपको चाहिए ऐसा वीडियो, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी आप सबके लिए। पहले मैं क्लियर कर दूं मेरे दी को कि दी देखो, रिपीटेटेड नंबर तभी दिखती है जब हमें यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स कनेक्ट करना चाहती है। तो वो डायरेक्टली हमें कैसे कनेक्ट करें, राइट? तो वो क्या करती है ना, नंबर्स के माध्यम से या फिर कुछ नेचर के माध्यम से हमारे साथ कनेक्ट करती है और वो हमें कुछ ना कुछ बताना चाहती है। जैसे कि जब हम अवेकनिंग प्रोसेस पे रहते हैं शुरू में, तो हमें बहुत 111 या फिर 4 टाइम 1 मतलब 11 दिखती है। इसका मतलब होता है कि आपका अवेकनिंग चल रही है। फिर 2 का अलग मतलब होता है, 3 का अलग, 4 का अलग। तो ऐसा है कि आप इसको रिपीटेटेड 5 टाइम्स भी देख सकते हो। ज़्यादातर हमें रिपीटेटेड नंबर 2 टाइम, 3 टाइम, हार्डली 4 टाइम्स दिखती है। तो ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो लोग यूनिवर्स पे बिलीव करते हो, एनर्जी पे बिलीव करते हो, तो और न्यूमरोलॉजी पे भी बिलीव करते हो, तो उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये जो 0 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं ना, ये अपने में ही एक कंप्लीट नंबर होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। और ये सारे नंबर मतलब हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखें तो ये कुछ ना कुछ हमें मैसेज देते हैं। अगर मैं बताऊं कि हमारी दुनिया में, मतलब जो भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अगर मैं धोनी का नंबर बताऊं तो उनका नंबर 7 है। और वो कितना कैसा है और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसी के साथ साथ रोनाल्डो को भी ले लो आप, फुटबॉलर है, तो उनका नंबर भी 7 है। क्यों है ये 7 नंबर उनके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाला है? तो ये जो लोग न्यूमरोलॉजी पढ़ते हो या फिर न्यूमरोलॉजी को लेके थोड़ा ज्ञान रखते हो, उनको पता है। तो ये सारी चीज़ें होती है नंबर्स के अकॉर्डिंग। 8 नंबर इन्फिनिटी का साइन होती है। 8 नंबर जिन लोगों के साथ जुड़ी हुई होती है, तो उनका कुछ ना कुछ सोल पर्पस रहता है, या फिर कुछ ना कुछ उनका जर्नी रहती है जो हमें शुरू में या मतलब पता नहीं होता। लेकिन ये जो यूनिवर्स है वो कुछ ना कुछ ऐसे लाइफ में लाते हैं और आपको अवेक करते हैं, जिसको हम अवेकनिंग बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलती है, बहुत सारी लंबी प्रोसेस है। कभी कभी हमें फेदर दिखती है, ये भी यूनिवर्स का साइन होता है। कभी कभी हमें रिपीटेटेड नंबर से बोला जा रहा है कि आप अवेकनिंग के रास्ते पे हो। अगर आपका अवेकनिंग हो चुकी है और आप इन सब सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो, तो आपको कुछ ना कुछ मैसेज देना चाहते हैं। क्या आप राइट पाथ पे हो या फिर आप अपने ट्रैक से हट रहे हो? तो एंजल हमें हर टाइम कुछ ना कुछ नंबर, सिंबल या फिर बटरफ्लाई, बहुत सारी ऐसी बर्ड्स,
फेदर्स, इन सारी चीज़ों से हमें कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं, ऐसे हमारे साथ कनेक्ट करते हैं। और एक बहुत ही पावरफुल मैसेज होता है जो अचानक से रात को जग जाना, रात को इन द सेंस कि ब्रह्म मुहूर्त पे, जो 4:12 पे आपको जगा दे, या फिर 4 बजे, पूरी 4 बजे आप जग गए हो। तो ये सारी जो होती है ना, अचानक से आप भोर के टाइम अचानक से जग रहे हो और उसी टाइम आपको कुछ बर्ड्स की आवाज़ सुनने को मिल जाए, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है और आपको बोला जा रहा है कि उठो और कनेक्ट करो यूनिवर्स से, या फिर आप जो भी भगवान को मानते हो उनसे प्रे करो, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करो। होता है ना कि आप उनको प्रे कर सकते हो, उनको याद कर सकते हो, उनको जैसे कि मैं खुद करती हूँ। मैं मेडिटेशन पे जब बैठती हूँ, मैं बहुत कम सोती हूँ और मेरा सोना बहुत कम है। मैं 2 टाइम मेडिटेशन करती हूँ, उसके बीच में भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं ज़रूर करती हूँ। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो रिपीटेटेड नंबर हमें कुछ ना कुछ गाइड करने के लिए एंजल्स यूनिवर्स की तरह से मिलती है। तो ये था। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की गाइडेंस। पहले लेंगे टैरो कार्ड, 2 कार्ड्स लेंगे, सारे 2-2 कार्ड्स लेंगे, ठीक है। ये क्या था? ओके, हेवी एनर्जी, बहुत ही हेवी एनर्जी है। एक कार्ड ना उलट के इधर आया है, एक नहीं 2 कार्ड है। ओके, यूनिवर्स के एंजल को डिवाइन प्लीज मेरी जो भी व्यूअर्स है उनको आप गाइड करें। कार्ड सारे नीचे उछल कूद कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, 2 कार्ड ले लेते हैं, 1 2। ओके, गाइडेंस। जो भी बर्डन बोझ है उतार दीजिए, यही गाइड किया जा रहा है। इतना बर्डन बोझ नहीं लेना है। आपने हार्डवर्क किया है, हाँ पता है, लेकिन ये डिवाइन को आपसे ज़्यादा पता है कि आपने कितना हार्डवर्क किया है। और जो आप आस लगा के देख रहे हो ना कि कब आपको वो रिवॉर्ड मिलेगी, तो बहुत जल्द ये बर्डन हटा दो। ये जो बर्डन बोझ अपने सिर पे, अपने कांधे पे लेके रखे हो, तो बस ये हटा दो, ठीक है। ये साईं बाबा ब्लेसिंग्स है, मैंने 2 कार्ड लिए हैं। डिवाइन गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। चलो पहले देखते हैं बाबा की, साईं बाबा की मैसेजेस क्या आया है। बाबा बोल रहे हैं, क्रश नेगेटिविटी, ओम साईं राम, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, बिलीव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि आप जो देखो ये जो बर्डन है, ये नेगेटिविटी है। आप जो अपने सिर पे लेके रखे हो, जो सोच रहे हो कि इतना मेहनत कर लिया मैंने लेकिन मुझे कोई रिवॉर्ड, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, मुझे कोई रिवॉर्ड ही नहीं मिल रहा या मिल रही, जो भी है। तो यहाँ पे बाबा आपको बोल रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स जितनी भी है आपके माइंड पे, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो, बाबा के ऊपर छोड़ दो। बाबा है और बाबा सब कुछ ठीक करेंगे। द केयर, ओम साईं राम, योर हेल्थ विल इम्प्रूव, डू ए डेली जप ऑफ बाबाज नेम, मतलब बाबा का नाम डेली जप करो। ओम साईं राम बोल सकते हो, या साईं साईं बुलाने से भी सारी चीज़ें ठीक होंगी। आपको बोला जा रहा है कि आपका हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है, चूज़ ए न्यू डायरेक्शन, नो नीड टू वरी। देखो आप यहाँ पे जो वरी कर रहे हो, जो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स अपने कांधे पे लेके रखे हो, बोझ बर्डन जो आप फील कर रहे हो, वो कुछ नहीं है। आपने जो मेहनत की है उसका रिवॉर्ड आपको ज़रूर मिलेगा।
आपको न्यू डायरेक्शन पे जाना है, मंजिल वही है, रास्ता थोड़ा डिफरेंट कर लो तो सारी चीज़ें आपको अच्छी की तरफ मूव होते हुए नज़र आएंगी। तो यहाँ पे आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, सब शुभ है और सब शुभ ही होगा। तो ये थी आज की गाइडेंस। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें। अगर आप मुझसे कनेक्ट कर पाते हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।